हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं खुशबू सोनी आप सभी का मेरे चैनल स्टडी पॉइंट खुशबू सोनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ, बिल्कुल आपने इसका थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है कि आज मैं आपको वही टिप्स बताने वाली हूँ, क्योंकि आज की इस भागदौड़ की लाइफ में जो लोगों की जो नींद है वो इतनी डिस्टर्ब हो गई है और स्लीप ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नींद ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको फिजिकली और मेंटली अगर फिट रहना है तो उसके लिए आपको नींद अच्छी आना बहुत जरूरी है। और आज की जनरेशन में जो ये कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स, ये सब चीजों ने जो है आपकी नींद को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। लेकिन हम इसका सारा दोष जो है वो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के ऊपर नहीं डाल सकते, और भी ऐसे कुछ रीजन है। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ, अगर आपने उन टिप्स को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आई अश्योर यू कि उसके बाद से आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। बस आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में एंड देन मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नींद अच्छी आई है। उसके साथ आप अगर सुबह उठ रहे हैं तो आप कितना फ्रेश फील कर रहे हैं, आप कितना फिजिकली और मेंटली फिट हो जाएंगे विद इन 15 days to 1 month। अगर आपने ये रूटीन फॉलो किया ना तो उसके बाद आप इस रूटीन को छोड़ नहीं पाएंगे। तो प्लीज 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 मेरी टिप्स को पूरा अच्छे से सुनिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो टिप नंबर 1 गाइस, टिप नंबर 1 सेज कि आपके खाना खाने का जो समय है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन आप शाम का खाना जो है वो 8 बजे खा रहे हैं, एक दिन आप 9 बजे खा रहे हैं, नहीं। योर टाइम शुड बी सेम। आपका सुबह खाना खाने का टाइम, आपका शाम को खाना खाने का टाइम बिल्कुल सेम होना चाहिए। और ये जो आप उल्टी चीजें करते हैं ना कि नाश्ता तो थोड़ा सा खाते हैं, जो लंच है थोड़ा ज्यादा खाते हैं और रात वाला खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, चेंज इट हैबिट, कंप्लीटली से अपोजिट कर दीजिए। क्योंकि आपको जो नाश्ता है वो भरपेट करना चाहिए, लंच उससे थोड़ा कम करना चाहिए और डिनर जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ भूखा रहना चाहिए, लेकिन आपको डिनर जो है वो कम करना चाहिए और ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी आपको बढ़ा देनी चाहिए। दूसरी चीज है, जब जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो खाने पीने का टाइम है वो सेम कब रहेगा, जब आप दूसरी चीज सेम करेंगे। कैसे? आप जल्दी सोने जाइए और सुबह जल्दी उठिए। जैसे आप 10 बजे तक सो जाइए और सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ जाइए एंड देन डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योगा। तो इससे जो आपका माइंड है वो बहुत ही कूल रहेगा, राइट। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा हूँ, कम से कम जो बच्चे होते हैं उन्हें तो 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। और जो हमारे अडल्ट है, जो 18 अबव है, 18 से लेकर के जो 45 तक की एज के हैं, उन्हें जो है वो 6 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को आप 10 बजे सुला करके 6 बजे उठा सकते हो और आप 10 बजे सोकर 4 बजे उठ जाइए। उसके बाद ये हमारी हुई टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 यही है कि जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। कम से कम पूरी 8 घंटे की नींद बच्चों के लिए और 6 घंटों की नींद जो है वो अडल्ट के लिए होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो है वो अपना टाइमिंग सेम रखना चाहिए खाना खाने का, सुबह में भी और शाम में भी। लंच हमें लिमिटेड करना चाहिए, डिनर बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए, लेकिन जो ब्रेकफास्ट हमारा नाश्ता है वो हमें बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। टिप नंबर 2, तो टिप नंबर 2 हमारी है कि ऐसा नहीं आप रात में बहुत खा करके सो रहे हैं या बिल्कुल भूखे सो रहे हैं, इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी आप। अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। और आप बिल्कुल भूखे सो रहे हैं तो बस भूख लग रही है इस करने में आप 1 घंटा निकाल देंगे और आपके जो सोने की स्लीप साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और बहुत ज्यादा खा के सो गए तो पेट में इंडाइजेशन हो जाएगा, रात भर आपका पेट गुरुड़ गुरुड़ करेगा और आपको नींद नहीं आएगी। सो आपको डिनर करना है, टाइमली करना है। रात को 10 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए, ताकि जब आप बेड पर सोने जाएं तो आप खाली 9 बजे अपना दूध पिए, 10 बजे आप सो जाए, 6 बजे खाना खाएंगे तो 6 से 9 का जो टाइमिंग है उसमें आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3 to 4 ग्लासेस ऑफ वाटर पी लेंगे। तो पानी पीने के बाद आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप खाते ही बिस्तर पे जाकर के सो जाते हैं तो आपको बहुत इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपका स्टमक बढ़ने लग जाता है एंड ऑल दिस प्रॉब्लम आप ये फेसेस करने लग जाते हैं। तो अगर आप भूखे सोएंगे तो आपकी जो नींद वाली साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आप भूखा हूँ, भूख लग रही है, नींद नहीं आ रही है। और अगर आप बहुत ज्यादा खा के सो जाएंगे तो आपको वैसी नींद नहीं आएगी जैसी आनी चाहिए। मतलब आप सुबह उठ के भी इतना फ्रेश नहीं फील करेंगे, आपकी पूरी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होगा और पूरी बॉडी में आपका हाथ पैर ऐसा, आपकी जो बैकबोन है वो बहुत दर्द कर रही होती है, राइट। आई एम राइट, ऐसा ही होता है ना गाइस। अब आपकी 2 टिप्स हो गई। आपकी जो तीसरी टिप है वो है दिन भर जो आप अपनी थकान को दूर करने के नाम पे चाय कॉफी लेते रहते हैं ना, इन सब में कैफीन होता है और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, राइट। तो आज ही से आप प्लीज आपकी टी और कॉफी को धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए 2-4 दिन में पूरा छोड़
लेकिन इसकी जगह आप सुबह उठकर एक गिलास मिल्क लीजिए, रात को सोते समय एक गिलास मिल्क लीजिए, तो उससे आपकी बॉडी में कैल्शियम होगा, आपकी बोन्स स्ट्रांग होगी, आपके टीथ स्ट्रांग होंगे और आपका माइंड भी स्ट्रांग होगा और आपकी बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम मिलेगा। सो योर बोन्स विल गेट स्ट्रांग एंड यू विल बी हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली। आप बहुत ज्यादा फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से आपको एक चाय कॉफी बंद करनी होगी, बंद नहीं कम कर दीजिए, फिर बंद कर दीजिएगा और इसकी जगह आप सुबह शाम दूध पीना स्टार्ट कीजिए। नाउ टिप नंबर 4, जब आप रात को सोने जाते हैं जो एक गंदी सी आदत पड़ी हुई ना हेडफोन लगा करके गाने सुनने की, उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो आप लाउड नॉइज सुनते हैं ना तो आपकी साउंड स्लिप डिस्टर्ब हो जाती है, वो आपके माइंड में चलता रहता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जैसे जब हम ट्रेन से या बस से उतरते हैं तो उससे उतरने के 2-3 घंटे बाद भी हमारे माइंड में जो है वो बस का या ट्रेन का जो साउंड है वो गूंजता रहता है। क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि हमारे माइंड में वो बॉडी वाइब्रेट होता जाता है वो चीज। ठीक है, तो हमें अगर रात को सोते हुए म्यूजिक सुनने की आदत है तो आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, लाइट म्यूजिक सुनिए, कम आवाज में सुनिए। तेज आवाज में सुनेंगे योर ईयर ड्रम विल गेट डैमेज और थोड़े दिन बाद आपको सुनना ही बंद हो जाएगा। सबसे बेटर है कि आप रात को ओम का जाप कीजिए, गहरी गहरी सांस लेते हुए आप 11 बार ओम का जाप कीजिए और रात को गायत्री मंत्र और ऐसे मंत्र सुनिए जिससे आपको बहुत ही कूल नींद आएगी और आप मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। जब सुबह उठेंगे आपका माइंड एकदम शांत होगा। ठीक है, अगर आपके माइंड में चीजें चलती रहेगी तो सपने में कब बनाने कौन आ रहा है, बताने कौन आ रहा है, तो नींद आपको इस तरह से अच्छे से आएगी अगर आप लाउड नॉइज ना सुन करके सॉफ्ट और लाइट म्यूजिक सुनते हैं। योर नेक्स्ट टिप इज, आप जिस बिस्तर पे सो रहे हो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं बिस्तर बहुत कड़क है, तकिया पता नहीं कैसा ही है, सर दर्द हो रहा है, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बैकबोन पेन हो जाता है, तो आपके जो मैट्रेसेस हैं यानी कि जो आपके गद्दे हैं और जो सोने वाला तकिया है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए और आपका बिस्तर स्पेसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं बस ऐसे होके सो रहे हैं तो ना तो आपकी बॉडी को रिलैक्स मिल पा रहा है, आपकी पूरी बॉडी में जो है वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। उसकी वजह से जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो इतना फ्रेश नहीं फील कर पाते, ना रात को आपको साउंड स्लिप आती है और ना आप ढंग से सो पाते हैं। नेक्स्ट चीज जो है प्ले आउटडोर गेम्स एंड स्पोर्ट। क्या होगा, आप दिन भर बस काम करते हैं, बैठे बैठे ऑफिस में काम करते हैं, बच्चे दिन भर पढ़ते हैं, मोबाइल गेम, आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो यू शुड डू सम योगास एंड प्राणायाम। आपको सुबह में करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बाहर गेम्स खेलो। अगर आप योगा नहीं कर पा रहे हो, प्राणायाम नहीं कर पा रहे हो तो बाहर आप गेम खेलिए। अब आप गेम खेलेंगे तो आप थक जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, तो आपकी बॉडी में जितने भी जर्म्स हैं वो सब बाहर आएंगे, आपके सेल सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में वो अच्छा हो जाएगा, तो आपका माइंड अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। फिर आपको नींद क्यों नहीं आएगी? जब आप खेलते हैं दिन में बहुत सारा तो रात को आपको नींद जल्दी भी आती है और बहुत गहरी नींद आती है और जब आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। और आई सजेस्ट यू प्लीज डू प्राणायाम। प्राणायाम करने से आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन पावर इतनी इंक्रीज हो जाएगी और आप मेंटली और फिजिकली बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे। जब आप एक ब्रेथ लेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब आप जितने भी करते हैं ना तो इसके बाद आपका जो ये सांस वाला जो आपके लंग्स है ना ये बहुत प्रॉपरली वर्क करने लग जाते हैं। तो प्लीज डू प्राणायाम। तो होप आपको ये मेरी टिप्स बहुत अच्छी होगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आई विल अश्योर यू कि आपको नींद बहुत अच्छे से आने वाली है और कभी भी आपको जो नींद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्लीज कमेंट करके बताइए, पहले आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी साउंड स्लीप। सो आशा करती हूँ दोस्तों आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट इन योर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मैं आपको इन अच्छी अच्छी बातों के साथ जो है वो 6 to 12 साइंस मैथ इंग्लिश पढ़ाती हूँ, क्लास 1 to 5 ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, कुकिंग भी सिखाती हूँ और मैं सिंगिंग भी करती हूँ। तो आप मेरे गाने भजन सब सुन सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद और इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए।